देखिए बच्चों, इसी क्रम में आज हम लोग सवाल लगाने जा रहे हैं 7.3 का 7.2 का पूरा सवाल लगा दिए थे हम लोग। जो जिसका छूटा होगा प्ले लिस्ट में बना दिए है, उसमें देख सकते हैं आप जा करके। आइए 7.3 का है, इंटीग्रेशन का सवाल है। साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए इसको कुछ समय के लिए, है ना। तो फार्मूले के थ्रू आप थोड़ा चेंज करेंगे तो हो जाएगा लेट नहीं, पहले फार्मूला समझिए। कास 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला होता है कास 2 थीटा का। इसको उठा के इधर ले आइए, इसको उठा के इधर ले जाइए, तो इधर आएगा तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा, कुल के बेटा क्या मिलेगा 2। अब देखिए इसी रूप में ये फार्मूला है, इसी रूप में सूत्र सवाल है आपका। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कास 2 थीटा बटा के 2। तो उस रूप में लिखेंगे इसको हम लोग, तो हो जाएगा समाकलन आप 1 माइनस कास 2 कोष्टक में थीटा का मान क्या लिखेंगे बच्चों 2x प्लस 5, कुल के बेटा क्या रहेगा 2 dx। 1 बटा के 2 बाहर ले लीजिए आप, 1 का अलग समाकलन होगा 1 dx माइनस बड़ा क्वेश्चन लगा दीजिएगा। इसलिए बड़ा क्वेश्चन लगा रहे हैं कि ये जो 2 है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। इसका समाकलन अलग करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका समाकलन करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो इसका हो जाएगा समाकलन आप कास 2 कोष्टक में 2x प्लस 5 और ये रहा dx। अब यही देखिए अब करना है, हल करना है। इसका तो समाकलन क्या होगा x आएगा। इसका जब समाकलन करेंगे तो इसके समाकलन करने से पहले आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा हल्का कर लीजिए इसको यहाँ पे। तो 1 बटा के 2 बड़े कोष्टक में इसका हो जाएगा x माइनस समाकलन आप इसको हल्का सा काश 2 को अंदर गुणा करते हैं 2 दुना के 4x और 2 5 10 dx कर लीजिए। इसका यहाँ कर लीजिए लेट, इस पूरे को t मान लीजिए तो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी। इसका अवकलन करेंगे हम लोग। यदि हम लोग के पास देखिए सपोज दैट यदि यहाँ पे काश रहता, काश यक्स रहता तो काश यक्स क्या लिखते हैं हम लोग हैं साइन लिखते हैं, सीधे से साइन लिखते हैं हम। तो यक्स नहीं है उसी को लेट कर लेंगे हम लोग, इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो इसका तो 0 हो जाएगा। इसका क्या मिलेगा 4 × 1 dt बटा के dx। तो dx बराबर क्या मिलेगा 1 बटा के 4 dt। यहाँ लिखेंगे 1 बटा के 2 समाकलन ऑफ यक्स माइनस, अभी फार्मूला लिख रहे हैं इसका 1 बटा के 4 समाकलन ऑफ काश टी dt बन गया। तो काश टी का क्या होगा बच्चों 1/2 समाकलन यक्स माइनस 1/4 काश टी का क्या मिलेगा साइन टी, कोष्टक बंद और प्लस सी। बस अब मान रख देंगे यहाँ पे 1/2 यक्स माइनस 1/4 साइन टी। तो साइन टी की वैल्यू क्या थी यही था 4। तो आप 4 लिख सकते हैं, ये 2 कॉमन लिख सकते हैं, क्योंकि जिस रूप में हमारा सवाल था उसी रूप में हमारा क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखिएगा 2 कोष्टक में 2x प्लस 5, ये रहा प्लस सी, ये रहा आंसर। परीक्षा में चूँकि हमको आंसर नहीं याद है तो हमारा जितना आएगा वही ना आंसर होगा हमारा, सीधे तो करना नहीं है कि उतना लाना है। हाँ मगर यहाँ दिख रहा है कि यदि हम 1 बटा के 2 का अंदर गुणा कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, और नहीं भी करेंगे तब भी आपको आंसर यहाँ पे सही है। ठीक, लगाना लगा लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अब सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि साइन 3x कास 4x लिखा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है यदि आप पढ़े होंगे कि साइन 2 साइन ए कास बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कास ए कास बी, है ना, 2 कास ए साइन बी, ऐसा फार्मूला करके होता है। थोड़ा उस फार्मूले के बारे में हम थोड़ा आपको बताते हैं आप लोगों को। हैं पहले 4 फार्मूला हम लोगों को याद करना पड़ेगा बच्चों। साइन ए प्लस बी का फार्मूला, फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला, फिर होता है कास ए प्लस बी का फार्मूला, फिर कास ए माइनस बी का फार्मूला। तो इसका फार्मूला बच्चों साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। इसका फार्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। इसका फार्मूला कास ए
कास बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फार्मूला कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए ये फार्मूला हमारे पास है, 4 फार्मूला। फार्मूला याद करने का तरीका हम बताते हैं आपको है, साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, एक रहेगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पहला वाले में क्या है, साइन ए कास बी। देखिए पहले साइन फिर कास है, तो दूसरे वाले में क्या है, कास है फिर साइन है, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अच्छा प्लस वाले के साथ प्लस है तो माइनस वाले के साथ क्या रहेगा, काम खत्म उसका। दूसरा वाला है कास ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो कास ए प्लस बी, तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि प्लस वाले के साथ क्या है, माइनस है, तो प्लस वाले माइनस वाले के साथ क्या होगा, सेम कंडीशन वही है। ये तराशा गया है क्वेश्चन फार्मूला, मतलब मार रख करके हल करके चेक किया गया, हम खुद रख के चेक किए हैं, तो आप भी चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे फार्मूला याद हो जाएगा। परंतु बच्चों हमको यहाँ इसकी ज़रूरत है, 2 साइन ए कास बी मिल जाए, चाहे 2 कास ए साइन बी मिल जाए, है ना। तो उसके लिए बच्चों क्या करना है, देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाएगा तो ये कट जाएगा, काम बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो समीकरण, इसको समीकरण मान लीजिए ना, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है और समीकरण ये क्या है 3 है, ये समीकरण क्या है 4 मान के चलते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे बच्चों तो इधर वाला जोड़ लीजिए, तो यह मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 ही फार्मूला बनेगा इससे, इन चारों को मिला करके 2 फार्मूला मिलेगा हम लोगों को। देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो दिमाग में हल कर लीजिए, क्या जरूरत है ज़्यादा कचरा करने का इसमें, तो हाई दोनों कट जाएगा, प्लस प्लस ये प्लस एक माइनस से घट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यही बचेगा। तो यहाँ मिलेगा 2 साइन ए कास बी। देखिए एक फार्मूला बन गया, 2 यहाँ लगा सकते हैं, 2 साइन ए कास बी लगा सकते हैं, यहाँ पे सवाल लग जाएगा इससे। एक ठो और बचा हुआ हमारे पास है, इन दोनों को जोड़ लिया जाए, समीकरण कौन सा 3 व 4 को जोड़ने पर, जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो देख लीजिए बस वही काम यहाँ भी करना है, इधर भी जुड़ जाएगा। तो क्या जुड़ के मिलेगा, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी बराबर, इधर जुड़ेगा तो क्या घटेगा, ई दोनों घट जाएगा, तो ई दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो क्या मिलेगा 2 कास ए कास बी, ये मिल गया। यानी कि हमको कंडीशन बस एक ही मिलेगी, 2 ही कंडीशन मिलेगी इसमें, 2 साइन ए कास बी, है ना, 2 कास ए कास बी। एक कंडीशन बनाना चाहते हैं तो और बना सकते हैं आप, 2 साइन, हमको जरूरत पड़ेगी 2 साइन ए साइन बी की जरूरत पड़ रही है, तब क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए तो इसमें से इसको घटा लेंगे। देखिए तो यहाँ कर देते हैं, समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, तो समीकरण 4 माइनस 3 घटा लीजिए। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर वाला घटेगा बच्चों, तो यहाँ मिलेगा कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस, तो इधर भी घटाएंगे हम लोग, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ई वाला माइनस हो जाएगा, जब ई माइनस ई प्लस रहेगा तो ई माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो ई माइनस ई प्लस है, ई भी प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा आपस में, तो क्या मिलेगा हमको 2 साइन ए साइन। एक फार्मूला देखिए और बन गया। इसी प्रकार इसको भी हम बना सकते हैं, लेकिन 4 फार्मूला से 4 फार्मूला बन गया। तो इसका क्या बनेगा, उसको बना लीजिए, डायरेक्ट बनाइए। तो क्या करना है, हमको इसमें से इसको घटाना है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, अभी हम लोग क्या कि इसको जोड़े थे हम लोग, क्या मिला था हमको 2 साइन ए कास भी मिला था। तब ऐसा काम करिए कि ये वाला घट जाए, तो जोड़ने से बढ़िया इसी में से इसको घटा लिया जाए। यदि इसमें से घटाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोगों को, इसमें से घटाएंगे तो ई वाला कट जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म नहीं मिलेगा, यही वाला टर्म मिलेगा। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, फाइनल डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसमें से इसको घटा लिया हम लोगों ने, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ई वाला कट जाएगा आपस में। अभी इसके पहले जब जोड़े थे तो ये वाला कट गया था, ये मिला था, अब घटाएंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे 2 कास ए साइन बी। देखिए फार्मूला यहाँ फिर 4 बन गया, इसको आप लिख लीजिए
5, 6, 7 और 8 फार्मूला, 4 फार्मूले से 8 फार्मूला। अब आप यहाँ स्वतंत्र हैं कि हमारी जैसी आवश्यकता। अब देखिए यहाँ आवश्यकता हमारे पास ऐसा है, कौन बड़ा है ये ध्यान देना है। हालांकि हम छोटका से भी हम सवाल लगा सकते हैं। छोटका करने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे सवाल का लिखा है साइन ए कास बी लिखा है, तो साइन ए कास बी कहीं है, साइन ए कास बी है। अब इसका मतलब ये साइन ए कास बी मिल गया, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हम वही लगाएंगे इसी से काम बन जाएगा हमारा, मतलब फिक्स नहीं है, लगा सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, मगर ऐसा मत कीजिए। यदि आपको हल्का है तो बड़का में से छोटका घटाएंगे, तो वही कहने का मतलब यदि छोटे में से बड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस मिलेगा। साइन माइनस थीटा मिलेगा तो क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा लिखेंगे उसको हम लोग। यदि माइनस साइन थीटा न लिखना पड़े हमको, डायरेक्ट हमारा काम बन जाए, तो बड़का वाला आगे कर लीजिएगा, छोटका वाला पीछे। तो उसको करना, इतना तो करना ही करना है, 2 से भाग करना है और यहाँ लिखना है 2 cos 4x साइन 3x dx। अब बड़ा वाला आगे हो गया, छोटा वाला पीछे हो गया, तो घटाने में हमको आराम रहेगा और हम सवाल लगा लेंगे आराम से। तो कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, इसमें है कास आगे आ गया, साइन बीच में आ गया, कास आगे साइन पीछे, तो फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें, ये वाला। तो फार्मूला लगाने से पहले आप परीक्षा में आप उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे ऐसे कोष्टक में लिखे, चूँकि 2 cos A साइन B बराबर क्या है बच्चों, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस है फार्मूला। यहाँ लिखेंगे 1/2 समाकलन, आप इसका लिखने जा रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन A प्लस बी, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 4x प्लस 3x माइनस साइन 4x माइनस 3x। अभी देखिए हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा dx रहेगा ही रहेगा, तो 1/2 समाकलन आप बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 3 7x, यहाँ का मिलेगा माइनस साइन x dx। अब इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन हो जाएगा, तो 1/2 बड़े कोष्टक में समाकलन कर दीजिए डायरेक्ट। जब ये गुणांक में रहे तो कहाँ जाएगा वो, भागा में। तो साइन का क्या होता है, माइनस कास 7x बटा के 7 लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए और अच्छी बात है। माइनस इसका क्या होगा, साइन का माइनस कास होता है, तो कास का लिखेंगे यहाँ पे प्लस कास x, ये सी, ये रहा आपका आंसर, दिया है। लगा लीजिए इसको फिर, तो फार्मूला लिख लीजिए वाला, जो लोग नहीं लिखे हैं उनके लिए। देखिए फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया बच्चों, cos 2x cos 4x cos 6x लिखा हुआ है। तो 3 का तो फॉर्मूला बताया नहीं गया हमारे पास, सिर्फ 2 ही का फॉर्मूला बताया गया है। तो इसका क्रम देख लीजिएगा, इसको पीछे ही रहने दीजिए, बस इन्हीं दोनों में काम चला लीजिए। हमको 2 की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो 2 का हम भाग कर लेंगे और 2 का क्या करेंगे, गुणा। cos 4x cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक फार्मूला दिख रहा है, कौन सा, 2 cos A cos B का फार्मूला है। तो 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट यूज कीजिए। दिमाग में यदि याद है तो 1/2 बड़ा कोष्टक में समाकलन, आप बड़ा कोष्टक में इसको लगा दिया जाए, समाकलन आप इसी को बड़ा कोष्टक में लिखेंगे ना, क्या मिलेगा बच्चों, टू cos A cos B बराबर cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी होता है ना। तो cos A प्लस बी मतलब डायरेक्ट cos 6x लिखिए यहाँ पे, 6x प्लस cos A माइनस बी, तो इसमें से घटिए तो क्या मिलेगा, 2x। यहाँ है हमारे पास cos 6x dx। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आप कैसे लगा रहे हैं, बस एग्जाम में ये देखेगा क्या लगा रहे हैं आप। इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर 6x हो जाएगा प्लस cos 2x इंटू cos 6x, और ये रहा dx। फिर फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला फिर है, देखिए दिमाग में फार्मूला यहाँ पे है, cos 2x बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमको देखिए स्क्वायर के रूप में दिखा हुआ है, तो स्क्वायर के रूप में यहाँ लिखेंगे cos 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर, एक इधर चला जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2
बड़े कोष्टक में cos 2 थीटा प्लस 1। हमको चाहिए क्या यहाँ पे? यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? 6 थीटा लिखा हुआ है, 6x लिखा हुआ है। तो जहाँ थीटा वहाँ पे क्या लिखेंगे? 6x लिखेंगे। तो यहाँ भी थीटा के समय क्या लिखेंगे? 6x। तो 6 दुना की कितना हो जाएगा? 12। तो अब डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे 1/2 समाकलन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? 1/2 तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास, बड़ा क्वेश्चन लगा दीजिए यहाँ पे 1/2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? काश 6 दुना के 12x हो गया ये, और प्लस क्या है? 1 है, ये हो जाएगा प्लस प्लस इसका इसके साथ क्या करेंगे बच्चों? आप यहाँ इधर 2 का गुणा 2 का भागा कर लीजिए आप, है ना। इसको बड़ा क्वेश्चन दे दीजिए ऐसे, ये बड़ा क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ फिर फॉर्मूला बन गया हमारा। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे? अब देखिए ये छोटा ही बड़ा है तो बड़का वाला आगे लिखिएगा, छोटका वाला पीछे। तो फिर फॉर्मूला वही बन गया हम लोगों का। तो 1/2 लिख लीजिएगा और लिख लीजिए कोष्टक में क्या बनेगा? काश a प्लस बी प्लस काश a माइनस बी। तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या मिलेगा हमको? काश a प्लस बी मतलब 6 2 8x और प्लस काश 4x, ये कोष्टक बंद और ये रहा dx। ठीक, कोष्टक को ऐसे लिख लीजिएगा, घबरा जाएगा। चलिए तो 1/2 देखिए यहाँ भी 1/2 यहाँ भी है 1/2 क्या करेंगे हम लोग? बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 1/4। अब समाकलन इसका अलग कर लिया जाए, बड़ा कुछ लगा दीजिए समाकलन आप काश 12x प्लस समाकलन आप 1dx प्लस इसका भी अलग कर लेंगे हम लोग। तो काश 8x dx समाकलन आप काश 4x dx, ये रहा। अब इसका समाकलन करेंगे 1/4 समाकलन आप काश 4। बताइए काश का क्या होगा? लेट करेंगे 12 नीचे जाएगा ही जाएगा। तो काश से क्या होता है? साइन। यहाँ हो जाएगा साइन 12x बटा के 12 प्लस x प्लस साइन 8x बटा के 8 प्लस यहाँ पे साइन 4x बटा के 4 प्लस, अब आगे क्या है क्या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना आंसर लिख दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। ठीक, वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू। इस सेशन को बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और हमारे वीडियो बने रहिए। इस तरह के क्वेश्चन हम बताते रहेंगे और हम बोर्ड परीक्षा संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे आप लोगों को, जो बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को अच्छा नंबर गेन करने का मौका देगा। धन्यवाद।